नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे दोस्तों लेटेस्ट अपडेट को लेकर सीटेट एग्जाम डेट के बारे में। साथ में दोस्तों 69,000 की चयन सूची बदलाव के फैसले को लेकर दोस्तों बात करने वाले हैं। भर्ती पर स्टे की जो मांग है वो भी दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें शिक्षकों की नियुक्ति हर जिले में दोस्तों अलग अलग मानक क्यों, इसको लेकर बात करने वाले हैं। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर, साथ में टीजीटी बायोलॉजी परीक्षा और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो लगातार अभ्यर्थी इसके बारे में पूछते थे कि सीटेट एग्ज़ाम कब होने वाला है। मैंने दोस्तों आपको कई बार पहले भी जानकारी दी थी कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा सितंबर माह के अंदर दोस्तों आयोजित कराया जा सकता है। ऐसी चीज़ें दोस्तों सीबीएसई की तरफ से देखने के लिए मिल रही हैं और इसके बारे में दोस्तों आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगा। सीटेट 2020 की दोस्तों नई तिथि जल्द आप सभी को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों जैसा कि आपको पता है जेईई और नीट को लेकर पूरे विपक्ष की तरफ से कोशिशें की जा रही कि परीक्षाओं को स्थगित करा दिया जाए। इसके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा जेईई और नीट के बारे में। लगभग 7 ऐसे राज्य हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस समय परीक्षा कराई जाए। जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी को पता है कि लगातार परीक्षाएं देखने के लिए मिल रही हैं। उसी क्रम में दोस्तों जेईई नीट कराने की दोस्तों लगातार सीबीएसई की तरफ से तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसे में जो सीटेट परीक्षा की राह दोस्तों वो भी आप सभी को आसान देखने के लिए मिलेगी और जल्द दोस्तों आप सभी को जो नई परीक्षा तिथि देखने के लिए मिलने वाली है। पहले जिस प्रकार उम्मीदें लगाई जा रही थी कि सितंबर महीने के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिल जाएगी, अब ऐसे में दोस्तों अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित हो सकती है। जल्द दोस्तों इस परीक्षा को लेकर यहाँ से आपको निर्णय देखने के लिए मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपकी जेईई और साथ में नीट यहाँ पर दोस्तों आयोजित होती है तो ऐसे में दोस्तों सीटेट परीक्षा 100% अपने समय पर देखने के लिए मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी दोस्तों अपनी तैयारी कर रहे हैं सितंबर के अंत में या फिर दोस्तों अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर आप सभी मान के चलिए आपकी जो परीक्षा तिथि है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 दिन का समय देखने के लिए मिल सकता है इस परीक्षा के लिए। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये दोस्तों बात जो थी सीटेट परीक्षा तिथि को लेकर, जल्द दोस्तों आप सभी के सामने नई तिथियां देखने के लिए मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर सहायक अध्यापक की नियुक्ति के बारे में, हर जिले में दोस्तों अलग अलग मानक क्यों देखने के लिए मिले हैं, इसी को लेकर दोस्तों जानकारी ली गई है कोर्ट की तरफ से। आप सभी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रदेश के अंदर 2 बड़ी भर्तियां दोस्तों सहायक अध्यापकों की, अगर आपको बताएं 68,500, दूसरी 69,000, जो कि दोस्तों दोनों के अंदर एक 200 बड़े विवाद यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। तो एक बार फिर से दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर हर जिले में दोस्तों अलग अलग मानक क्यों अपनाए जा रहे हैं। कोर्ट ने दोस्तों बेसिक शिक्षा निदेशक से उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपको पता है, इस मामले पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के साथ साथ दोस्तों निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय से एलिमेंट्री टीचर्स दोस्तों ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा धारक को यहाँ पर दोस्तों जो बात है वो की गई है, वैध मानते हुए नियुक्ति की गई है। लेकिन अगर बात करें शामली की या फिर बीएसए की तरफ से, उनकी तरफ से दोस्तों यहाँ पे अमान्य करार दे दिया गया है, नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया है, जिसे चुनौती देने वाली दोस्तों इस याचिका के यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने शामली शालू शर्मा साथ में अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका कहना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में, जैसा कि आपको पता है, याचियों काउंसलिंग कराई गई किंतु नियुक्ति नहीं दी गई है। हाईकोर्ट ने बीएसए शामिल दोस्तों अगर बात करें शामली के जो बीएसए हैं उनको निर्णय लेने का दोस्तों निर्णय दिया तो था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए जो नियुक्ति नहीं देने से इनकार कर दिया कि जो जम्मू कश्मीर एनसीटी की तरफ से दोस्तों नियमों की या जो बात है वो की गई थी उसी प्रकार जिसे चुनौती दी गई। याचिका कहना है कि अब जम्मू कश्मीर में भी एनसीटीए के नियम को लागू है। तो कोर्ट ने जवाब तो मांगा है, लेकिन बीएसए शामली ने हलफनामा दाखिल किया। तो ऐसे में दोस्तों अगर बात करें डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की जानकारी ही नहीं है। कोर्ट ने दोस्तों आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक भर्ती में अलग अलग जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया भिन्न कैसे हो सकती है। इसको लेकर दोस्तों आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिली हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्तिगत हलफनामा की जो मांग है वो की गई है, जो कि दोस्तों अगली सुनवाई पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है। लगातार दोस्तों कॉलेज से देखी जाएगी, लेकिन ऑर्डर के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं निकली है। 27 तारीख की सप्लीमेंट्री आ चुकी, मतलब कि आज की इसके अंदर ऑर्डर नहीं है। अगली दोस्तों जब भी कॉलेज आएगी सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाएगा। तो ऐसे में उम्मीदें देखने के लिए मिल रही है कि सितंबर के पहले हफ्ता के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो आ सकता है। ये ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है कि मोहन सर दोस्तों 31 तारीख को बैठ सकते हैं, जिसकी कॉलेज आज जारी
होगी। अगर 31 तारीख से मोहन सर बैठते हैं तो अभ्यर्थियों को दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक दोस्तों मोहन सर की कॉलेजेस नहीं आ जाती है तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी दोस्तों हमने देखा था कि रोस्टर के माध्यम से तो बताया गया था लेकिन मोहन सर नहीं थे। रीज़न क्या है इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अगली कॉलेजेस के अंदर आपको या तो मोहन सर देखने के लिए मिलेगी या फिर 69 का जो ऑर्डर है वो भी देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अगले हफ्ते दोस्तों आप सभी को देखने के लिए उम्मीदें मिल रही हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें 69,000 भर्ती के अंदर तमाम ऐसे मामले लगे हुए हैं जिनको लेकर दोस्तों सुनवाइयाँ देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो आंशिकी का मामला हो या फिर दोस्तों अन्य जितने भी मामले लगे हुए हैं, जैसा कि संशोधन वाला कल परसों मैंने आप सभी को बताया था। उसी क्रम में दोस्तों आप सभी को यहाँ पे एक और मामला देखने के लिए मिल रहा है, जो कि है दोस्तों चयन सूची में बदलाव की मांग की जा रही है और इस बार दोस्तों भर्ती प्रक्रिया पर स्टे की मांग भी देखने के लिए मिल रही है। रीज़न क्या है मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों एमआरसी वाला। एमआरसी को लेकर लगातार दोस्तों आपको याचिकाएं देखने के लिए मिलती हैं। कल दोस्तों एक याचिका की सुनवाई का जो ऑर्डर है वो भी अपलोड हुआ था, जहां पे कोर्ट की तरफ से सिंपल शब्दों में कहा गया कि हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर जल्द काउंटर दाखिल करेगी। हालांकि जो समय वो 4 हफ्ते साथ में 2 हफ्ते का दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जो काउंटर है वो आ जाए। तो ऐसे में दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस याचिका की सुनवाई दोस्तों आपसे को आज देखने के लिए मिलेगी, जो कि दोस्तों भूपेंद्र कुमार के नाम से डाली गई है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस याचिका पर स्टे की भी मांग की जाएगी। सीनियर्स को उतारने की जो मांग है वो भी देखने के लिए मिल रही है। बाकी जो भी होगा दोस्तों आप सभी को बता दिया जाएगा। अगर बात करें एमआरसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में उपेंद्र मिश्रा सर बहस कर चुके हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बताना चाहूँगा कि जो जयदीप नारायण माथुर सर हैं जिन्होंने 90-97 को जिताया था वो भी बहस कर चुके हैं। दूसरी तरफ प्रशांत चंद्रा सर भी दोस्तों एक दो बार आपको यहाँ देखने के लिए मिले हैं। तो उसी क्रम में तमाम याचिकाएं फाइल की गई हैं। जो पैरवी करता है उनकी तरफ से बताया गया था पिछली बार सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन सुनवाई होने के बाद ऑर्डर भी आ गया। तो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों इसको लेकर। तो इसी में चयन सूची में बदलाव की जो मांग की जाएगी, साथ में भर्ती प्रक्रिया पर स्टे की मांग यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। बाकी सुनवाई होने के बाद दोस्तों स्थिति स्पष्ट होगी। जो भी जैसी भी अपडेट निकलेगी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी को बताया कि भर्ती प्रक्रिया पर पहले से दोस्तों स्टे लगा हुआ, जो कि एनसीबीसी आयोग की तरफ से लगाया गया है। सरकार से डाटा मांगा गया दोस्तों। अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट होगी कि वहां पर सरकार किस प्रकार डाटा देगी। ये तो दोस्तों बात होती है 69,000 को लेकर। तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा इंतजार कहीं ना कहीं एनसीबीसी का, दूसरा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का है। दोनों तरफ से दोस्तों जल्द आपको जो अपडेट है वो देखने के लिए मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम डेट को लेकर, कुछ ऐसे बोर्ड होते हैं जो कि दोस्तों हमेशा परीक्षा कराने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे दोस्तों प्रदेश के अंदर बात करें, यूपी में आप सभी ने देखा है कि लोक सेवा आयोग दोस्तों परीक्षा कराने में काफ़ी जल्दीबाजी कराता है। पीएनबी दोस्तों हमारा काफ़ी जल्दीबाजी कराता है। दूसरी तरफ आपको पता है कि एसएससी की तरफ से भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है। परीक्षा कराने में काफ़ी तेजियाँ देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें, एक ऐसा भी बोर्ड है जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड है, कहीं ना कहीं परीक्षा कराने के दोस्तों बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। इससे पहले आप सभी ने देखा था कि पहले भी दोस्तों आपने देखा कि एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती निकली थी, ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, वो दोस्तों अपने समय पर होगी। लेकिन ज्वाइनिंग के बारे में आपसी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। दूसरी तरफ दोस्तों उसके बाद जो भर्ती निकली एनटीपीसी की, उसके बाद में ग्रुप डी की, अभी तक दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा का कार्यक्रम तो दूर की बात है। अगर हम बात करें दोनों परीक्षाओं की दोस्तों अभी तक जो एजेंसी वो तय नहीं हुई है। लगातार यहाँ पर टेंडर आप सभी को देखने के मिले, काफ़ी कुछ दोस्तों लगातार समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिलता तो है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी जो परीक्षा तिथि है वो नहीं आ पा रही है। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अगर बात करें अरबों खरबों रुपए दोस्तों यहाँ पे आवेदन में अभ्यर्थी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक दोस्तों यहाँ पे जो परीक्षा है वो आप सभी को देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, नीचे आप सभी देखेंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से, संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से कोरोना संक्रमण के बीच में लगातार जो परीक्षाएं वो कराई जा रही, लेकिन आरआरबी की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाया है। 2 महीने पहले कहा जा रहा था कि अन्य एजेंसी की परीक्षा कराने की पद्धति देखने के बाद में एनटीपीसी की परीक्षाएं दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों एक बार फिर से ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नोडल एजेंसी साथ में आरआरबी दोस्तों चेन्नई ग्रुप डी की दोस्तों अगर बात करें, नोडल एजेंसी आरआरबी पटना अलग अलग दोस्तों परीक्षाओं के लिए एजेंसी तय नहीं कर पाया है। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लगातार दोस्तों रेल मंत्री को यहाँ पर जो ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसका भी दोस्तों अभी तक जो बेनिफिट है वो नहीं हो पा रहा है। परीक्षा कब तक होगी दोस्तों अभी तक यहाँ पर तय नहीं है। जब तक एजेंसी तय नहीं होगी तब तक दोस्तों परीक्षा के लिए और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए भी दोस्तों अभ्यर्थी ने लगातार काफ़ी कुछ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर बात करें सरकार की तरफ से सीईटी वगैरह पर ध्यान दिया जा रहा है। मैंने एक दिन कहा भी था, जिस दिन सीईटी की बात की
की गई थी। मेरा कहना था कि सीईटी दोस्तों बाद में भी लाया जा सकता है, लेकिन जो परीक्षा लंबित हैं, चाहे वो एसएससी की हो, बैंक की हो, या फिर दोस्तों अगर बात करें रेलवे की हो, अगर उनको अपने तय समय पर करा दिया जाता है, सबको नियुक्ति करा दी जाती है, उसके बाद में चाहे दोस्तों सीईटी आए या पीईटी आए, अभ्यर्थी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों बात होती है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर। वहीं दोस्तों अगर बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर, कुछ ऐसा ही दोस्तों हालिया टीजीटी के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि दोस्तों रेलवे अभ्यर्थी परेशान है या फिर दोस्तों कोई और भी अभ्यर्थी परेशान है। इसके अंदर टीजीटी बायोलॉजी वालों को दोस्तों अगर बात करें, इन पर तो फिल्म बन जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहले दोस्तों आप सभी को बताएं, इनके पद ही निरस्त कर दिए गए। पद निरस्त हुए अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट जाकर के दोस्तों यहाँ से उनको राहत मिली। राहत मिलने के बाद में पिछले साल आदेश आया था, पिछले साल 2019 में, है ना, कि वहाँ पर यह कहा गया था कि इनकी परीक्षा करा ली जाए। आज 2020 आ चुका है, अगस्त निकल चुका है, लेकिन अभी तक परीक्षा तय तारीख नहीं हो पा रही है। लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 चीज़ों की मांग की जा रही है। पहले दोस्तों टीजीटी के जो इंटरव्यू चल रहे थे, उनकी जो मांग की गई कि पूरा नया शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया जाए। दूसरी मांग यहाँ पर यह भी देखने के लिए मिल रही थी कि जो टीजीटी बायोलॉजी की परीक्षा है, उसको भी दोस्तों यहाँ पर घोषित करा दिया जाए। लगभग 67,000 अभ्यर्थी में से 60,000 अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, और इससे भी कम भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ऐसे में दोस्तों यहाँ परीक्षा तिथि घोषित नहीं की जा रही है। तीसरी सबसे बड़ी मांग है नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर। मांग इसलिए भी यहाँ देखने के लिए मिलती है क्योंकि पहले दोस्तों लगभग 40,000 पद थे, धीरे धीरे करके लगभग 22,000 रह गए। उम्मीदें ऐसी हैं कि 16, 17, 18,000 पदों पर दोस्तों आपको नई भर्ती का विज्ञापन जो कि होगा टीजीटी पीजीटी का आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे में लगातार अभ्यर्थी परेशान है, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर हो या फिर दोस्तों आप सभी को बताएं, तमाम चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर से दोस्तों अभ्यर्थी सोशल मीडिया में मुहिम शुरू की, जो कि आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी दोस्तों बायोलॉजी की परीक्षा को लेकर जल्द दोस्तों यहाँ पे निर्णय देखने के लिए मिले। अदरवाइज दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिलती रहेंगी। 31 अगस्त तक का समय दिया गया है परीक्षा तिथि यहाँ पे घोषित करने को लेकर। अदरवाइज यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी को लेकर। दूसरी तरफ विज्ञापन की भी लगातार जो मांगे वो की जा रही है। ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी सितंबर महीने के अंदर आपका जो विज्ञापन है वो आ सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।